देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका पार्ट नंबर 1 है। इसके अंदर देखें भाई ए कालिब हमारे पास है 1 2 0 1 और बी कालिब है 1 1 2 0। इन दोनों कालिबों को आपने भी इस्तेमाल करके ये वाला प्रूफ करना है। प्रूफ भाई क्या है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमारा प्रूफ। और अब जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर प्रूफ करने के लिए या साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले उठाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, उसे हल करते हैं, फिर उठाते हैं राइट हैंड साइड, उसको हल करते हैं, फिर एंड पर हम देखते हैं कि आया दोनों के जवाब आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। अगर बराबर आ गए फिर समझे कि हमारी तस्दीक ठीक है, हमारा जो प्रूफ है ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर वो बराबर नहीं आते तो इससे मुराद ये बन जाती है कि कहीं ना कहीं पर आप गलती कर चुके हैं, जिसका आपने फिर अजाला करना होगा, फिर सवाल के अंदर कटिंग हो जाती है। बहरहाल ये होता है तरीक़ेकार साबित करने वाले सवालों का। तो हमने सबसे पहले जो उठानी है LHS लेफ़्ट हैंड साइड, किसके बराबर है, A प्लस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा अब देखें कि यहाँ पर आपने कालिब ए की वैल्यू लगानी है, बी की वैल्यू लगानी है, फिर आपने ब्रैकेट लगाकर सारे का ट्रांसपोज लेना है। तो देखें भाई सबसे पहले है छोटी ब्रैकेट, आपने यहाँ पर लगा देनी है छोटी ब्रैकेट। इसके बाद मैट्रिक्स ए है, ए की वैल्यू लगा दें 1 2 0 1, दरमियान में प्लस है, प्लस लगा दें। अब आपने भी यहाँ पर बी की वैल्यू लगानी है, बी किसके बराबर है 1 1 2 0। इसके बाद आप देखें कि छोटी जो ब्रैकेट है इसको आपने क्लोज कर देना है और ये नहीं भूलना कि उसके ऊपर है टी की अलामत, यानी कि ट्रांसपोज की अलामत। अब देखें, अच्छा आपने पहले यहाँ पर एडिशन करनी है, एडिशन करने के बाद आपने लेना है ऊपर वाला ट्रांसपोज। ये गलती नहीं करनी कि कई लड़के ऐसे करते हैं, पहले ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं बाद में जमा करते हैं, तो सवाल इस अंदाज से गलत है। पहले जमा करना है, उसके बाद आपने लेना है ट्रांसपोज। देखें भाई जमा करें, इंतहाई आसान है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर जमा कर देता हूँ। देखें भाई 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2 और 1 प्लस 0 1 और ऊपर हमारे पास है भाई ट्रांसपोज। देखें जी अब आपने लागू करना है या अप्लाई करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का फंक्शन भी क्या होता है कि ये कतारों को बना देता है कॉलम। देखें जब ये अप्लाई होगा तो ये जो पहली कतार है ये बन जाएगा पहला कॉलम, इस अंदाज से हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा 2 3, और जो दूसरी कतार है ये बन जाएगा दूसरा कॉलम 2 1। ये आपने भी हल कर ली है लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद अब आपने भी उठानी है राइट हैंड साइड। देखें भाई राइट हैंड साइड के अंदर ए का इंडिविजुअल ट्रांसपोज है, अपना ज़ाती ट्रांसपोज है, दरमियान में प्लस है, और बी का अलहदा ट्रांसपोज है। तो यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, कंबाइंड आपने ट्रांसपोज नहीं लेना बल्कि हर एक का अलहदा अलहदा ट्रांसपोज लेना है। बहरहाल ए की वैल्यू लगा दें, ए है जी 1 2 0 1 और ऊपर है ट्रांसपोज प्लस। बी की वैल्यू लगा दें, बी हमारे पास है जी 1 1 2 0 ऊपर है ट्रांसपोज। अच्छा देखें अब आपने ये करना है कि अब पहले एडिशन नहीं करनी, पहले आपने लेना होगा ट्रांसपोज। कैसे लेंगे देखें, ये वाली जो हमारे पास है कतार, इसको बना दे कॉलम, वर्टिकल कर दें 1 2। ये जो दूसरी कतार है ये बन जाएगा दूसरा कॉलम 0 1 प्लस। ये जो पहली कतार है ये वाला ट्रांसपोज भी आपने यहीं पर अप्लाई कर देना है या लागू कर देना है। 1 1 हॉरिजेंटल है, इस अंदाज से है, इसे वर्टिकल बना दें 1 1। ये दूसरा हमारे पास, ये दूसरी हमारे पास रो है, इसे दूसरा कॉलम बना दें 2 0। अब ये ट्रांसपोज लेने के बाद अब आपने इनको आपस में सम अप करना है या ऐड करना है। देखें जी एडिशन के बाद क्या होगा 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3। तो भाई देखिए 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3
और 1 + 0 1। ज़रा भी गौर करें, ये हमारे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का 2 2 3 1 और ये हमारे पास आंसर है राइट हैंड साइड का 2 2 3 1। अच्छा भी दोनों पर गौर करें कि दोनों जवाब आपस में कहीं बराबर है, तो लिहाजा LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड पर आपने भी लिख देना है कि A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अच्छा भी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है भाई A - B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। फिर आपने भी वही काम करना है कि सबसे पहले आपने उठानी है लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब ये किसके बराबर है? ये है A - B होल ट्रांसपोज के बराबर। देखिए भाई उसी तरह आपने भी A और B की वैल्यू लगा देनी है। सबसे पहले आपने छोटी ब्रैकेट लगानी है। देखें तो सबसे पहले भी छोटी ब्रैकेट लगाएं। इसके बाद कालिब A है तो A की वैल्यू लगाएं। A किसके बराबर है? 1 2 0 1। दरमियान में माइनस है तो आप माइनस लगा दें। इसके बाद कालिब B है। देखिए भाई B किसके बराबर है? 1 1 2 0। और फिर आपने भी क्या करना है, ये जो छोटी ब्रैकेट है इसको आपने बंद भी करना है और बंद करने के बाद ऊपर आपने लगा देना है T। अच्छा भाई देखें इन दोनों कालिबों के दरमियान नफ़ी की अलामत है, तो आपने भी क्या करना है कि जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स हैं उनको आपने क्या करना होगा? नफ़ी करना होगा। यानी कि 1 - 1 होगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं ताकि स्टेप बच जाए। देखिए भाई 1 - 1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। 2 - 1 1 होगा। 0 - 2 किसके बराबर होगा? -2 के बराबर। और 1 - 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और ऊपर है भाई ट्रांसपोज की अलामत। ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपने भी लेना है ट्रांसपोज। अब लागू करना है ट्रांसपोज। तो देखें भाई ट्रांसपोज कैसे लागू होगा? ये जो पहली कतार है ये बन जाएगा पहला कॉलम, हॉरिजेंटल है। ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा वर्टिकल यानी 0 1। ये हॉरिजेंटल है, ये दूसरी कतार है, ये बन जाएगी दूसरा कॉलम -2 और 1। ये भी हमने हल कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड को। अब नंबर है जनाब राइट हैंड साइड का। RHS इज इक्वल टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। अब आपने ये करना है कि पहले आपने यहां पर भी A की वैल्यू लगानी है और ऊपर आपने ट्रांसपोज लगाना है, फिर दरमियान में माइनस, फिर B की वैल्यू लगानी है और फिर B के ऊपर आपने B की वैल्यू के ऊपर आपने ट्रांसपोज लगाना है। तो देखिए जी A हमारे पास है 1 2 0 1, ऊपर है ट्रांसपोज माइनस। यहाँ पर आपने लगानी है B की वैल्यू 1 1 2 0, ऊपर है ट्रांसपोज। अब आप देखें पहले आपने भी इंप्लीमेंट करना है ट्रांसपोज। इस पर अलहदा इंप्लीमेंट होगा, इस पर अलहदा इंप्लीमेंट होगा। इंप्लीमेंट करने के बाद आपने जो जवाबात होंगे उनको आपस में नफ़ी करना होगा। देखें भाई इस पर लागू करें ट्रांसपोज। ये जो पहली कतार है ये बन जाएगी पहला कॉलम 1 2, दूसरी कतार ये बन जाएगी दूसरा कॉलम 0 1 माइनस। अब देखिए भाई ये पहली कतार है, ये बन जाएगी पहला कॉलम यानी 1 1 और ये दूसरी कतार है, ये बन जाएगी दूसरा कॉलम 2 0। अच्छा भाई ट्रांसपोज लागू करने के बाद अब आपने ये करना है कि इन कालेबों को आपस में नफ़ी करना है। आमने सामने वाले अरकान भी नफ़ी करें। 1 - 1 0, 2 - 0 - 2 किसके बराबर होगा? -2 के बराबर होगा। 2 - 1 कितना बनेगा? 1 और 1 - 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो आप भी चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो प्रूफ आपका मुकम्मल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा भाई पार्ट नंबर 3 के अंदर और पार्ट नंबर 4 के अंदर, अच्छा पार्ट नंबर 3 के अंदर मैं समझाता हूं। आपने साबित करना है कि प्रूव दैट A + A ट्रांसपोज
इज सिमेट्रिक। आपने इस सारी क्वांटिटी का सिमेट्रिक होना साबित करना है। पहले आप ज़रा थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का समझा देता हूँ कि सिमेट्रिक क्या चीज़ होती है। सिमेट्रिक कालिब कौन सा कालिब होता है? अंग्रेज़ी में हम सिमेट्रिक कहते हैं और उर्दू में भी इसका नाम किताब वालों ने रखा है जी सिमेट्रिक। यानी उर्दू की प्रोनाउंसिएशन और अंग्रेज़ी की प्रोनाउंसिएशन ये दोनों सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। पहले आप थोड़ा सा समझ लें कि सिमेट्रिक क्या होगा। अच्छा भाई याद रखें कि कोई भी कालिब है, मसलन एक कालिब है जी ए, आप अगर उसके लिए ट्रांसपोज और फिर ये दोबारा बराबर आ जाता है ए के, मतलब ये बना कि जब आपने ए का ट्रांसपोज लिया तो ए के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आई, यानी ए ट्रांसपोज दोबारा असल कालिब यानी कि ए के बराबर आ गया। तो अगर भी ट्रांसपोज लेने से कालिब के अंदर कोई भी तब्दीली ना आए तो इस किस्म का जो कालिब होता है, इस किस्म का जो मैट्रिक्स होता है, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा अब आपने ये करना है, इस सारी क्वांटिटी को, ये वाली जो क्वांटिटी है, इसको आपने साबित करना है कि ये सारी चीज़ हमारे पास सिमेट्रिक होगी। अच्छा भी देखें, पहला तो काम आपने ये करना होगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसकी मिकदार मालूम करना होगी कि ये आता किसके बराबर है। वो निकालने के बाद उसके बाद हम साबित करेंगे कि वो वाली मिकदार सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा भाई देखें, पहले हम मालूम कर देते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अच्छा पहले आप देखें यहाँ पर ए है, कालिब ए है, तो ए की वैल्यू लगा दें, किसके बराबर है 1 2 0 1, दरमियान में प्लस है, प्लस लगा दें, इसके बाद है ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर फिर आपने भी ए की वैल्यू लगानी है, लेकिन फिर इसके ऊपर आपने अलामत लगानी है ट्रांसपोज की, 1 2 0 1। इसे आप भी सॉल्व करें। अच्छा पहले आपने एडिशन नहीं करनी, पहले आपने ट्रांसपोज को इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट करने के बाद इसके अंदर एडिशन होगी। अब पहले वाला कालिब उसी अंदाज से लिख दें, इसको तब्दील ना करें, 1 2 0 1। और भाई यहाँ पर आपने क्या करना है, ट्रांसपोज को आपने अप्लाई कर देना है इस कालिब पर। अब देखें ये जो पहली कतार है ये क्या बन जाएगी, पहला कॉलम 1 2, और जो दूसरी कतार है ये बन जाएगी दूसरा कॉलम 0 1। ये आपने भी ट्रांसपोज को लागू कर दिया। अब देखें कि यहाँ से टी की जो अलामत है ये ख़त्म हो गई, अब ये आपस में एडिशन के काबिल हैं, अब आप इन्हें ऐड अप कर सकते हैं। तो देखें भाई एडिशन के बाद क्या होगा, आमने सामने वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने जमा कर देना है, 1 + 1 कितना बनेगा 2, 2 + 0 2 के बराबर होगा, 0 + 2 2 के बराबर होगा, और 1 + 1 कितना होगा 2 के बराबर होगा। अच्छा ये हमने अभी मालूम किया है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अच्छा एक बात समझें, ये जो हमने मालूम कर लिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका जवाब ये आया है। अब आपने इस सारी शय के लिए साबित करना है कि ये वाली सारी चीज़ सिमेट्रिक होगी। अब आपने इसके लिए साबित करना होगा। अभी हम कैसे साबित कर सकते हैं, हम इसी का ट्रांसपोज लेते हैं और चेक करते हैं कि वो दोबारा क्या इसी के बराबर आता है। अगर वो दोबारा इसी के बराबर आ गया तो मतलब ये बनेगा कि ये वाला जो सारा कालिब है यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक होगा। तो लिहाजा अब आपने ये करना है कि इस मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, दोनों तरफ का ट्रांसपोज, इस साइड का भी ट्रांसपोज और इस साइड का भी ट्रांसपोज। तो देखिए भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, यानी इस सारे का ट्रांसपोज, दरमियान में बराबरी और इसका भी ट्रांसपोज, 2 2 2 2, इसका भी ट्रांसपोज। अब आप देखें इधर तो हमारे पास रहेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज,
इसको आपने नहीं छेड़ना, ये तो इसी हालत में रहेगा। अलबत्ता आपने भी यहाँ पर ट्रांसपोज को लागू कर देना है। अब देखें क्या होगा, ये जो पहली कतार है ये बन जाएगा पहला कॉलम, ये दूसरी कतार बन जाएगी दूसरा कॉलम। अच्छा भाई गौर करें, देखें हमने भी इसका ट्रांसपोज लिया है, हाशिर इधर तवज्जो, इसका हमने लिया है ट्रांसपोज, वो दोबारा असल के बराबर आ गया। इसका हमने भी ट्रांसपोज लिया, दोबारा असल के बराबर आ गया, या दूसरे लफ्ज़ों में ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये वाला जो जवाब है ये असल में इसके बराबर है। और ये क्या चीज़ है, ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज। मतलब ये बना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये बराबर आ गया। अब देखें ये चीज़ किसके बराबर है, ये बराबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो इससे साबित होता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका जवाब लेने से कालिब के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आई। सो ए प्लस। अच्छा भाई पार्ट नंबर 5 और 6 के अंदर आपने ये करना है कि 5 की अगर मैं बात करूं, 5 के अंदर आपने भी साबित करना है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक वाला भी मैंने आपको समझा दिया कि किस अंदाज से आपने भी सिमेट्रिक साबित करना है। लेकिन भाई देखिए जो छठी जोज है इसके अंदर आपने साबित करना है कि प्रूव दैट बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ज़रा समझें भाई कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। मसलन एक हमारे पास मैट्रिक्स है Z, आप ये करें कि Z का ट्रांसपोज लें। Z का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर जो आंसर है ये बराबर आ जाता है माइनस Z के, तो जो Z होगा उसे हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसे हम कहते हैं भाई स्क्यू सिमेट्रिक। अगर डायरेक्टली वो जैसे पिछले सवाल के अंदर अगर भी Z ट्रांसपोज डायरेक्टली Z के बराबर आ जाए तो फिर हम Z को कहते हैं सिमेट्रिक। अगर भी Z ट्रांसपोज माइनस Z के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं भाई स्क्यू सिमेट्रिक। यानी अगर नफ़ी बाहर आ जाए ट्रांसपोज लेने के बाद तो इस किस्म का जो कालिब होगा, इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। डस्टर मुझे दे। अच्छा जी, अब आपने यही बात साबित करनी है B माइनस B ट्रांसपोज के लिए। B माइनस B ट्रांसपोज। अच्छा भी देखें, प्रूफ करने से पहले हमने इसकी मिकदार मालूम करना होगी कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी है B माइनस B ट्रांसपोज ये असल में बराबर किसकी आती है। तो पहले तो आपने ये इसकी वैल्यू मालूम करना होगी। तो देखें भाई, पहले आप B की कीमत लगा दें। B किसके बराबर है, 1 1 2 0, दरमियान में माइनस है 1 1, फिर B की वैल्यू लगा दें 1 1 2 0, और इस B की वैल्यू पर आपने भी ट्रांसपोज की अलामत भी लगानी है, ऊपर T लगा दें। अच्छा भी देखें, अब जो पहला मैट्रिक्स है इसको आपने फिलहाल कुछ भी नहीं करना, पहले आपने ये वाला ट्रांसपोज इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद हम नफ़ी करेंगे। तो देखिए जी 1 1 2 0 माइनस। अब देखें ये जो पहली कतार है ये बन जाएगी पहला कॉलम 1 1, और जो दूसरी कतार है ये बन जाएगी दूसरा कॉलम 2 0। हाँ जी, अब आप देखें, अब आपने दोनों को भाई आपस में नफ़ी करना है, माइनस करना है। तो देखें जी, मैं ज़रा नीचे लिख देता हूँ, ये नज़र आ रहा है ये वाला एरिया, B माइनस B ट्रांसपोज। देखें भाई इधर लेफ्ट हैंड साइड पर चल रहा है B माइनस B ट्रांसपोज। अब आपने भी इनको आपस में नफ़ी करना है, माइनस करना है। तो जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स होंगे उनको आपने करना है माइनस। देखें जी 1 माइनस 1 ये बन जाएगा 0, 1 माइनस 2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, 2 माइनस 1 1, और 0 माइनस 0 किसके बराबर भाई, 0 के बराबर।
ये हमने भी मालूम कर लिया बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब आपने इसके लिए साबित करना है कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाला जो कालिब है, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा भाई देखें, अब आपने भी ये करना है कि ये वाला जो कालिब है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसका आपने दोनों तरफ का लेना है ट्रांसपोज। इस साइड का भी ट्रांसपोज लें और इस साइड का भी ट्रांसपोज लें। फिर देखते हैं भी ट्रांसपोज लेने के बाद इसके अंदर क्या तब्दीली आती है। तो देखें भाई बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0 होल ट्रांसपोज। इधर तो यही जारी है, बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब देखें भाई, अब आपने इस पर इंप्लीमेंट करना है ट्रांसपोज, इस पर लागू करना है आपने ट्रांसपोज। देखें जी, जो पहली कतार है ये बन जाएगी पहला कॉलम 0 माइनस 1, और जो दूसरी कतार है ये बन जाएगी दूसरा कॉलम 1 0। अच्छा भाई देखें, जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो आप गौर करें कि ये असल के बराबर नहीं है। इसका प्रकार देखें ना, 0 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ 0 सेम है, यानी कि माइनस का फ़र्क आ रहा है। अगर तो ये ओरिजिनली इसके बराबर आ जाता, मुकम्मल तौर पर इसके बराबर आ जाता, फिर ये वाली चीज़ सिमेट्रिक कहलाती। अब यहाँ पर आप देखें कि इसके अंदर एक माइनस का फ़र्क आ रहा है। हम ये करते हैं कि सारे में से एक माइनस बाहर निकाल लेते हैं। जब आप जानते हैं, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर वाली सारी अलामतें तब्दील हो जाती हैं। देखें, 0 की वैसे अलामत नहीं होती, 0 और 0 तो तब्दील नहीं होंगे। अलबत्ता जो +1 है ये बन जाएगा -1, और -1 क्या बन जाएगा +1। अब आप माइनस के बाद वाला जो कालिब है, ये माइनस के बाद ये और ये वाला कालिब अब ये सेम है। इसके बाद इसको देखें, अब इसको देखें, यानी ये वाली चीज़ अब इसके बराबर है, यानी कि इसके बराबर है। तो माइनस के बाद इसकी जगह ये आप लिख सकते हैं, यानी कि माइनस, और ये चीज़ अब इसके बराबर है बी माइनस बी ट्रांसपोज। और इधर क्या चल रहा था, बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो अब देखें भाई, बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जब हमने किया तो एक नफ़ी बाहर आ गई, बाकी मिकदार वही है, बस एक नफ़ी बाहर आ गई। तो मुराद ये बनती है सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।